आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का जो हिंदी पेपर में आएगा, हिंदी पेपर 2, उसका आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 आपका है, जो कि देव उसका नाम है और कविता का नाम है सेवैया और लेखक का नाम है देव। तो सेवैया जो है उसी का आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कृतिका भाग का करने वाले हैं। कृतिका नहीं, क्षैतिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 आज करने वाले हैं देव, जिसका लेखक है सेवैया। इसी का पूरा चैप्टर आज का निचोड़ करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। अगर आप नहीं किए तो देखिए सारा का सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। लगभग आपको 90 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में आपको। तो पूरे क्लास को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि देव का जन्म कब हुआ था। देव का जन्म कब हुआ था। तो देव का जन्म देखिए कब हुआ था। जो सेवैया का जो लेखक है वो देव, उसी के बारे में पूछ रहा है कि देव का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन है कि देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो देव का जन्म जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव का पूरा नाम क्या था। तो देव का जो पूरा नाम था वो है देवदत्त द्विवेदी था। क्या है उसका पूरा नाम। उसका पूरा नाम जो है वो देवदत्त द्विवेदी है। देव का पूरा नाम जो है वो देवदत्त द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था। इसका नाम था आजम शाह। उसके पुत्र का नाम क्या था, आजम शाह था, जिसने देव को अपने शरण में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ है। तो किससे हुआ है, तो भोगीलाल से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जिस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी, उन्हें क्या कहते हैं, उसे भोगीलाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने देव की कविता में किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी। तो भोगीलाल हो जाएगा आंसर। मेरा क्वेश्चन है देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, और 52 से 72 तक। पहला क्वेश्चन है कि देव किस काल के प्रमुख कवि थे। देव किस काल के प्रमुख कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। देव जो है वो किस काल के कवि थे, प्रमुख कवि थे, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ। रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारी संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है कि देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या है। देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या है, तो हो जाएगा अलंकारिकता एवं श्रृंगारिकता। अगला क्वेश्चन है कि देव की प्रमुख रचना कौन सी है। तो देव की जो प्रमुख रचना है वो है कौन देखिए आप पढ़िए। बोलकर रस विलास भाव विलास। देव की प्रमुख रचना है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, इस 4 जो है वो प्रमुख रचना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देव की मृत्यु कब हुआ। तो देव की जो मृत्यु है वो कब हुआ। देव की जो मृत्यु है वो 1767 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कि श्री वज्र दुल्हा किसे कहा जाता है। तो श्री कृष्ण कहा जाता है। श्री वज्र दुल्हा किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है। सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है, तो श्री कृष्ण का किया गया है। किसका किया गया, श्री कृष्ण का।
पहला क्वेश्चन देखिए कि श्रृंगार का कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है। तो कमर की गर्दनी जो है वो और पैरों की घुंघरू जो है वो किनकिना रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के सावले शरीर पर कैसा वस्तु सुगंधित है। तो पीले वस्त्र है। कैसा वस्तु है, तो पीले वस्त्र है। गले में क्या सुशोभित हो रही है, गले में क्या सुशोभित हो रही है। तो वैजंती माला। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, वैजंती माला। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है। तो मुकुट है। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, तो मुकुट है। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की आँखों कैसी है, श्री कृष्ण की आँखें कैसी है। तो चंचलता पूर्ण है। श्री कृष्ण की आँखें कैसी है, तो चंचलता पूर्ण है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है। श्री कृष्ण के सिर पर जो है वो मुकुट है। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की आँखें कैसी है। तो चंचलता पूर्वक है। ये सब क्वेश्चन तो पढ़ा दी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है। तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगर आप ये सब सारा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यानी तो अगर आपको सारा का सारा अगर PDF चाहिए, जैसे क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है, बाकी देखिए इधर क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाइज है, बहुत सारा ऐसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है वो 60-65 को है, और इससे ऑनलाइन में क्वेश्चन लगभग 30-40 को है। और हर चैप्टर में आपको इसी तरह देखने को मिलेगा 70, 80, 90, 100, 110, 20 करके हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अगर सारा का सारा चैप्टर का अगर चाहिए आपको, अगर आपको PDF चाहिए, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको PDF भेज दिया जाएगा। सारा का सारा PDF आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको PDF को चाहिए तो इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक, चलिए करते हैं। और कितना पढ़े थे। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की है, चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है कि समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रही है, समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण कर रहा है। बोले कवित्व में देव ने किस ऋतु का बल्कि देहग्राही वर्णन किया है। हृदय ग्राही वर्णन किया है। श्री कृष्ण कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है। तो वसंत ऋतु का किया है। अगला क्वेश्चन है कि वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है, वसंत की कल्पना किसके रूप में की गई है। तो कामदेव के नव शिशु के रूप में, कामदेव के नव शिशु के रूप में की गई है। पेड़ की डाली किस रूप में है, पेड़ की डाली नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाई देगा ये देखिए आपको, हाँ अब दिखाई देगा। देखिए पेड़ की डाली किस रूप में है, पेड़ की डाली किस रूप में है। तो बालक के झूले के रूप में है। तो बालक के झूले के रूप में है। पेड़ की डाली जो है किस रूप में है, बालक के झूले के रूप में है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, किसके लिए वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पालने में बच्चों के लिए, पालने के बच्चों के लिए। शायद को लगता है कुछ डिस्टर्ब हो गया लिखने में, पालने के बच्चों के लिए। ठीक है, आंसर इसका ये हो जाएगा कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है, कौन है जो स्वयं बच्चों को झुलाती है। तो हवा है जो स्वयं बच्चों को झुलाती है झूला पर। कविता नहीं पढ़े तो आप कविता पढ़ लीजिएगा कहीं और से, यहाँ से आप MCQ क्वेश्चन रख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। हर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप अगर पिछले दो चैप्टर का नहीं देखें तो आप मुझे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको अपलोड करते जा रहे हैं, जितना अपलोड किए उतना देख लीजिए, और धीरे धीरे सारा अपलोड कर देंगे इस चैनल पर। तो आप सारा का सारा वहाँ से देख के आप
पूरा हिंदी का इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मन कौन बहलाते हैं। बालक का जो मन है, देखिए बालक का मन कौन बहलाते हैं, तो मोर तथा तोता जो है वो बालक का मन बहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन है जो बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, तो कोयल है जो बालक को हिलाते भी हैं और तालियां बजाते हैं, कोयल। कामदेव का बालक, बोलता कामदेव का जो है बालक किसे कहा गया है। कामदेव का बालक किसे कहा गया है, तो वसंत ऋतु को कहा गया है कामदेव का बालक। अगला क्वेश्चन है कि कविता में कैसे पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। कविता में कैसे पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, तो कैसे किया गया है, सर्दुकालीन हो जाएगा इसका आंसर। बोलता है किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया है। किसे पत्थर के बने स्फटिक के समान बताया है, तो आकाश को जो है वो पत्थर के बने स्फटिक के समान बताया है। आकाश की सुंदरता कैसी है, आकाश की जो सुंदरता है वो कैसी है, सफ़ेद दही के समान। आकाश की जो सुंदरता है वो सफ़ेद दही के समान है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी चांदनी बिखरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। अपनी चांदनी बिखरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा राधा की। अगला क्वेश्चन है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र में कौन सा अलंकार उपयुक्त है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र में कौन सा अलंकार प्रस्तुत है, तो वह प्रतीत्य अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कवित कैसा छंद है। कवित जो है वो देखिए कवित कैसा छंद है, तो वर्णिक छंद है। कवित जो है वो वर्णिक छंद है। आपको व्याकरण से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने चंद्रमा की तुलना किससे की है, तो कवि ने जो है चंद्रमा की तुलना राधा की सुंदर मुखड़े से की है। अगला क्वेश्चन है कि उतारो करे राई नौन का अर्थ है जिस बच्चों को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई घुमाकर आग में जलाने का टोटका। देखो उतारो करे राई नौन का अर्थ क्या है, कि इसका सही अर्थ इसका हो जाएगा कि जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई घुमाकर आग में जलाने पर टोटका, आग में जलाने का टोटका। उसको बोलते हैं कि मकरंद का अर्थ है, मकरंद का क्या अर्थ है, तो फूलों का रस। मकरंद का अर्थ है कि मकरंद का अर्थ है फूलों का रस। अब यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभ्यास प्रश्न लिखी दिया है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ से आपको 60 से 65 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑप्शन के साथ। अगर आप सारे PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे उस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारे का सारा PDF मिल जाएगा। आपको सिर्फ कुछ ही आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में आपको सारा PDF मिल जाएगा। लगभग 100 से ज़्यादा PDF आपको मिलेगा, पेज 100 से ज़्यादा ही पेज मिलेगा, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दे दिए जाएंगे। आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। देखिए देव का जन्म कब हुआ था, देव का जो जन्म है वो कब हुआ था, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1673 को जो है देव का जन्म हुआ था। ये तो पीछे क्लास में आपको बताएं, पीछे ऑनलाइन में क्वेश्चन में तो बताया था ना कि देव का जन्म फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी, फिर देव का जन्म कब हुआ था, तो 1673 में। फिर देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटावा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि देवदत्त का पूरा नाम क्या है, तो देवदत्त का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था, नाम था जिसने देव को आश्रम दिया था, तो उसका नाम था आजम शाह। उसका सही नाम क्या था, तो उसका नाम था आजम शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान
किससे प्राप्त हुआ? देव को जो है सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? उसका सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल से हुआ। पहला क्वेश्चन है देखिए कि किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? तो भोगीलाल ने दी थी। तो किसने दिए थे? भोगीलाल ने। बल्कि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 52 से 72। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 से 72 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देव किस काल के प्रमुख कवि थे? देव जो है किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका रीतिकाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रीतिकाल का। फिर रीतिकाल कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? किसमें हुआ है? तो दरबारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ था। संस्कृति का चित्रण सबसे ज़्यादा बोलता है जो है दरबारी संस्कृति में हुआ था। देखिए थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि इसमें लगभग सारा इस चैप्टर का सारा निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सारा वीडियो अंत तक देख लीजिए क्यों तब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं डाउट होगा। आप जितने भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में सारा का सारा बना लीजिएगा। तो अब सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए भैया। सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उसको भी हेल्प हो और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। इसलिए आप वीडियो को आप देखने के बाद इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या हैं? देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या हैं? तो क्या नाम है इसका? अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। पहला क्वेश्चन है कि देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देव की जो प्रमुख रचनाएं वो कौन सी है? तो देव की प्रमुख रचनाएं जो है वो है आपका देखिए रस विलास तथा भाव विलास, ये तो है ही है। काव्य जो है रसायन है। उसके बाद है भवानी विलास है, यानी कि इनमें से सभी है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देव की मृत्यु कब हुई थी? तो देव की जो मृत्यु हुई थी वो 1767 ईस्वी में हुई थी। इसको बोलता है कि श्री वर्ज दुल्हत किसे कहा गया है? श्री वर्ज दुल्हत किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है श्री वर्ज दुल्हत, है ना। श्री कृष्ण को श्री वर्ज दुल्हत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन है? किसके? श्री कृष्ण का है। किससे है? सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन है? तो श्री कृष्ण का है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? कौन सा श्रृंगार है जो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण का पायल। कृष्ण का जो पायल है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए 16 नंबर, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? कौन सा श्रृंगार है जो किनकिना रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमर की गर्दनी जो है वो किनकिना रही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि श्री कृष्ण बोलता है कि श्री कृष्ण देखिए श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कौन वस्त्र सुशोभित है? तो पीला वस्त्र जो है वो सुशोभित है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वनमाला जो है वो हृदय को सुशोभित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो श्री कृष्ण के सिर पर जो है वो मुकुट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर कि श्री कृष्ण की आँखें कैसी है? श्री कृष्ण की जो आँखें हैं वो चंचलतापूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? समस्त प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा
श्री कृष्ण कर रहा है। समस्त प्रकार को कौन प्रकाशित कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु का। अगला क्वेश्चन है कि वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? वसंत ऋतु की कल्पना जो है वो किसके रूप में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कामदेव के नव शिशु के रूप में। किसके रूप में की गई है? तो कामदेव के नव शिशु के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ की डाली किस रूप में है? पेड़ की जो डाली है वो किस रूप में है? पेड़ की डाली किस रूप में है? इसका सही आंसर बालक के झूले के रूप में है। बालक के झूले के रूप में है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर देखिए। 26 नंबर देखिए कि वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो हो जाएगा बच्चों को पकाने के लिए। बच्चों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? कौन है जो स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो हवा जो है हवा जो है वो स्वयं बच्चों को झुलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मन कौन बहलाता है? बालक का जो मन है वो कौन बहलाता है? बालक का मन कौन बहलाता है? तो मोर तथा तोता जो है वो बालक का मन बहलाता है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन आप पढ़ लीजिए फिर से एक बार ताकि आपको याद रहे ज़्यादा से। फिर है कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो कोयल जो है वो बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामदेव का बालक किसे कहा गया है? कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो वसंत ऋतु को कामदेव का बालक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो शरतकालीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया है? किसे जो है पत्थर के बने स्फटिक के समान बताया है? तो आकाश को जो है वो पत्थर के बने स्फटिक के समान बताया है। आकाश की सुंदरता कैसी है? आकाश की सुंदरता कैसी है? तो आकाश की जो सुंदरता है वो सफ़ेद दही के समान है। हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 33 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया आपको, और उधर भी इस लगभग 60 क्वेश्चन आपको अभी तक लगभग 60 क्वेश्चन हो गया होगा। लेकिन आप अभी तक चैनल को ना ही सब्सक्राइब किए और ना ही लाइक किए हैं, तो भैया जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। आप इतने देर से देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो बनता है ना, और एक सब्सक्राइब तो बनता है ज़रूर से ज़रूर, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी 34वां क्वेश्चन है कि अपनी चंद्रमा क्या लिखा? अपनी चंद्रमा बिखरता मतलब चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो राधा के प्यासा लग रहा है। किससे? राधा के। अगला क्वेश्चन है देखिए कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद्र में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवित्व कैसा छंद है? कवित्व जो है देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि कवित्व कैसा छंद है? कवित्व जो है वो वर्णित छंद है। कवित्व कैसा छंद है? तो कवित्व वर्णित छंद है। अगला क्वेश्चन है कि कवित्व किस कवि की रचना है? कवित्व किस कवि की रचना है? तो देव की रचना है। अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और आपको मात्र सिर्फ आपको सिर्फ 49 रुपये पे करना पड़ेगा, 49 रुपया, और आपको सारा PDF मिल जाएगा। सिर्फ 49 रुपये पे करना है आपको। लगभग 150 क्वेश्चन आपको 150 पेज आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। यानी कि 49 में लगभग 50, यानी कि 1 रुपये में आपको 3 पेज मिल रहा है। 1 रुपये में आपको 3 पेज मिल रहा है PDF। अगर आपको किताब लेना चाहिएगा तो आपको 1 रुपये में 3 पेज नहीं मिलेगा आपको, ऐसा रेशियो में 1 रुपये में 3 पेज आपको
उस तरह का किताब भी नहीं मिलेगा जिस तरह हम आपको वीडियो अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं। देखिए, अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको भेज देंगे, लेकिन लेने से पहले आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक। देखिए, कहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग, 36 नंबर तक पढ़ लेते हैं। 37 नंबर देखिए, कविता जो है किस कवि का रचना है, देव का है, ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। 38 नंबर है कि सवैया किसकी रचना है, सवैया जो है किसकी रचना है, तो सवैया जो है वो देव की रचना है। पहला क्वेश्चन है 29 नंबर, बोलता है देव कैसे कवि हैं, देव जो है वो कैसे कवि हैं, तो वो दरबारी कवि हैं। देव कैसे कवि हैं, तो देव है जो दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि फटिक क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कौन से अलंकार हैं, हो जाएगा अनुप्रयास एवं उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि झिंगोला का क्या अर्थ है, झिंगोला का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा, झिंगोला का अर्थ हो जाएगा बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र। बोलता है कि झिंगोला का अर्थ है कि बचपन में पहनाया जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र, उससे क्या बोला जाता है, उसे झिंगोला बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को 100 फैन यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, 100 फैन है जो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। केदी कीर किसे कहा जाता है, केदी कीर जो है उधर केदी नहीं सॉरी केकी है, केकी कीर किसे कहा जाता है, तो मोर और तोता को कहा जाता है। केकी कीर किसे कहा जाता है, मोर और तोता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंद हंसी मुखचंद्र जुनहाई में निहित अलंकार का नाम है, रूपक हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उसमें हो जाएगा प्रतीत अलंकार का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, बोलता है कि उतारो करे राई नौन का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राई और नमक के द्वारा बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाकर नजर उतारना। अगला क्वेश्चन है कि बालक रूपी वसंत का बिछोना डैश बना है, बालक रूपी वसंत का बिछोना डैश बना है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मखमल से। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंजकली, हो जाएगा कंजकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है, कृष्ण को राधा के कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी के समान। अगला क्वेश्चन है कि फूल, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की सुगंध मिली हुई है, कहाँ से मिली है, तो मल्लिका से मिली है, फूल की सुगंध मल्लिका से मिली हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बोलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है, कवि ने चांदनी रूप की सुंदरता को किस रूपों में देखा है, तो आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिरों के रूप में,
ऑप्शन में भी वो लिखा कि दही से छलकते समुद्र के बोलता है कि समुद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि दूध के झाग से बने फर्श के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डार दूम डैश चटकारी है। डार दूम जो है वो डैश चटकारी है। कविता में कौन सा गुण है? डार चटकारी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 53 नंबर की, कवि देव की भाषा है। कवि जो है वो देव की क्या भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा उसका वज्र भाषा हो जाएगा। कवि देव की भाषा क्या है? तो हो जाएगा वज्र भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है कि कवि देव किस काल के कवि हैं? कवि देव जो है वो किस काल के कवि हैं? तो हो जाएगा उसका रीतिकाल के कवि है। और अगला कुछ ही क्वेश्चन है बचा है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, प्रातः काल बसंत को चुटकियाँ बजाकर कौन जगाता है? कौन जगाता है? तो गुलाब जगाता है उसको। संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है? संसार रूपी दीपक का मंदिर किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। बोलता है कि कटी किंकिनी का क्या अर्थ है? कटी किंकिनी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमर में बने जाने वाले कमरधनी। कटी किंकिनी का क्या अर्थ है? तो कमर में बंधे जाने वाले कमरधनी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है कि डार दूम डैश चटकारी दे। इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। वत्सल्य रस हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सल्य रस। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वसंत डैश संतान है। वसंत जो है वो डैश संतान है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदन महित की। अब 60 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए मुद्दा है कि किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? तो तारों की जगमगाहट जो है वो राधा की सखियों की तरह लग रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 61 नंबर की, कवि देव ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मंदिर के। तो ये इस चैप्टर का सारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। और तो ये जो है चैप्टर है उससे भैया जो देव ने लिखा था इस चैप्टर का सारा निचोड़ इस वीडियो में कर दिए हैं। आपको इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार में होगा आप सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए 2 बार, 3 बार, 4 बार देख के। और आपको इस पूरा वीडियो देख के सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसी को देखिएगा और इसी को पढ़िएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। और वीडियो देखना है इसका पीछे वाला चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट में दिया गया है, जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय भारत।